For the first time in history, ladies and gentlemen, the world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operations that were excellently choreographed and flawlessly executed. On the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. ऑपरेशन बुनियादुम मरसूस में पाक फजाइया ने दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फजाइया के सामने राफेल तैयारों की सलाहियत जीरो साबित हुई। साइबर वॉरफेयर में भारत पर बरतरी हासिल है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत से जंग जीतने में कायदाना किरदार अदा किया। दुनिया ने मार्का हक से कबल फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। मार्का हक में फतह पाक फजाइया की तैयारियों की मजर है, जिसे दुनिया ने तस्लीम किया। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। पीएफ एकेडमी अस्कर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड, लड़ाका तैयारों और शेरदिल एरोबेटिक्स टीम का फ्लाई पास्ट। कैडेट्स का पेशा वराना महारत का शानदार मुसाहिरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। पीएफ के 136 और सऊदी फजाइया के 20 कैडेट्स शामिल। नेविगेशन, अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, बहन उज़्मा खान की तस्दीक। अडयाला जेल में भाई से मुलाकात की। वकील सलमान सफदर भी हमरा थे। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। बानी से किसी की भी तकरीबन 1 माह बाद मुलाकात हुई। उज़्मा खान ने कहा, बानी कैद तन्हाई की वजह से सख्त गुस्से में और परेशान थे। उन्होंने कहा, सुहेल अफरीदी की मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। अलीमा खान कहती हैं, बानी को 1 साल से आइसोलेट किया हुआ है। हमारा मुतालिबा है कि मंगल के दिन फैमिली के 6 अरकान की बानी से मुलाकात कराई जाए। जुमेरात को 6 पार्टी लीडर्स की मुलाकात होनी चाहिए। इस हवाले से अदालती अहकामात मौजूद हैं। अगर अदालत के अहकामात पर अमल नहीं होता तो हर मंगल और जुमेरात को एहतजाज करेंगे। बानी पीटीआई की आज अपनी बहन से 1 घंटा मुलाकात हुई। इसके बाद बुशरा बीबी की भी 1 घंटा बानी से मुलाकात हुई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैमिली और वकला से मुलाकात आपका हक है, मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स 265 में दर्ज है कि मुलाकातों में सियासत जेर बहस नहीं आ सकती। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, भाई से मुलाकात गैर सियासी बहनों का हक था, वो हक उन्हें मिला है। सियासी मुलाकातें मुमकिन नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडियाला और इस्लामाबाद में हंगामा आराई ना करके मुस्बत कदम उठाया है। 2 कदम पीछे और 1 कदम आगे जाना ही सियासी रास्ता है। हमारे मशवरे पर अमल करने से आपको फायदा ही होगा। 9 मई GHQ गेट हमला केस में पीटीआई के 18 रहनुमा और कारकुन इश्तिहारी करार। उमर अयूब, शिबली फराज, राशिद शफीक, जरताज गुल और कमल शोज़िब शामिल। महर जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, बिलाल एजाज और मुर्तज़ा खान इश्तिहारी करार। अशरफ सोहना, चौधरी आसिफ, शकील न्याजी और मोहम्मद अंसर इकबाल भी शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुल्जिमान की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने का हुक्म। रेवेन्यू अफसरान को मुल्जिमान की जायदाद कर्क करने का हुक्म। मुकर्ररा तारीख के अंदर अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते तो इनकी जायदाद नीलाम की जाए। अदालत ने मुल्जिमान के जामिनों को भी नोटिस जारी कर दिए। मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत टैक्स देने वालों को कदर की निगाह से देखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। निजी शोबे की टैक्स तजावीज़ के लिए वजीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्क वजीर तवानाई अलप अरसलान की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कानकनी के शोबे में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब का मुशाहिदा किया। तुर्की और पाकिस्तान में 7 ब्लॉक्स में तेल और गैस की तलाश का मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम की जेर सदारत श्रीलंका में समंदरी तूफान से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, सर्च एंड रेस्क्यू मरहले के बाद पाकिस्तान मुतासिरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ में भी भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आजम का श्रीलंकन सदर का फोन, हमदर्दी का इजहार, हर मुमकिन ताउन की पेशकश।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर तवानाई एलब अरसलान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक तुर्क ताउन बिलखसूस तवानाई के शोबे में इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर किया गया। दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के नए मौके तलाश करने पर भी बातचीत हुई। दोनों जानिब से मुश्तरका अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शराकत दारी को फरोग देने का इरादा। फील्ड मार्शल से कैम्ब्रियन पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल की दुनिया के कठिन तरीन फौजी मुकाबले में कामयाबी पर मुबारकबाद। जस्टिस जफर अहमद राजपूत का बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तकर्रुर। जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में बड़े फैसले। सुप्रीम कोर्ट कवायद में तरमीम का मुसवदा तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास। प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी अबूरी तौर पर इत्तफाक राय से मंजूर। इजलास में कवायद साजी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ये 160 members of the Majlis Shura rose in favor of the motion, 79 against it. Now so the motion is adopted. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। बिल के हक में 160 और मुखालिफत में 79 वोट पड़े। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की। PP रुकन असम्बली अब्दुल कादिर पटेल वोटिंग के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। कहा ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें जिससे नामूस पर कोई हर्फ आए। JUI की तरामीम देने के बावजूद बिल की मुखालिफत। अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। PTI अरकान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। एमल वली खान ने भी बिल की मुखालिफत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हकूक़ के लिए काम करने के लिए कमीशन के क़याम का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन बनाया जा रहा है। कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकते। JUI को भी इस पर यकीन दहानी कराई है। डेफिनेशन है अक़लियत की, वो जो आइन में दर्ज है वो नॉन मुस्लिम का वर्ड है, तो ये गैर मुस्लिमों के लिए कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2014 में ये जजमेंट दी कि एक इनका कमीशन बनाए ताकि जो इनके साथ ज्यादतियाँ होती हैं ये अपने मुकदमात हुकूमत को भेज सके उस कमीशन में देखने के बाद। जो माइनॉरिटी से रिलेटेड लॉ है, हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो। माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं, उनके हर हाल में राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तराब बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकें। अपोजिशन की कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी, लेकिन इस्लाम के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मुल्क, कौम और पार्लियामान इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कादियानियों का मामला बहुत संजीदा है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा तमाम कानून साजी उजलत और जल्दबाजी में हो रही है। मुश्तरका इजलास है मगर कोई अपोजिशन लीडर नहीं। अगर चाहते हैं अपोजिशन किरदार अदा करे तो उनको हुकूक दें। सेनेटर नूरुल हक कादरी ने कहा दाढ़ी और पगड़ी वालों को अक़लियतों से कोई मसला नहीं, कादियानियों से मुतालिक तशवीश है। आईन कानून का एहतराम हम सब के ऊपर बराबर का यानी एक उसका एहतराम वाजिब है। कोशिश की जाए कि आईन मुतनाज़ा ना हो। 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। आईन के मुत्तफ़िक़ा टाइटल के ऊपर ये एक ज़ख्म तस्वुर किया जाएगा, एक खराश तस्वुर किया जाएगा। ऐसे मराआत और सहूलतें बाज़ शख्सियात को दी गई, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि कौम में उसको पजीराई नहीं मिल रही है।
मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल को मुतनाज़े करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, खुदारा अपने चेहरों को अल्लाह के सामने पेश होने के काबिल बनाए। एक कानून बालादस्त हो जाए तो दूसरे पसे पुष्ट चले जाते हैं। इस तरह के कानून क्यों लाते हैं जिसका कोई गलत फायदा उठाए। कोशिश की जाए आइन मुतनाज़े ना हो, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए। ऐवान की अक्सरियत का एहतराम किया जाता है, लेकिन 27वीं तरमीम में भी ऐसा नहीं हुआ। 27वीं आईनी तरमीम पर तारीख में जख्म महसूस किया जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तमाम सूबों को एतमाद में लेकर मुतफ़िक़ा आइन दिया। आपने जो गलतियां की हैं उन्हें ठीक करें। शख्सियात के लिए मराद को कौम ने कबूल नहीं किया। हर मुसलमान की, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जान भी कुर्बान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये क्या चीज़ें हैं? ये असम्बली, ये सेनेट, ये वज़ारत उज़्मा और वज़ारत कुछ भी नहीं है। वो करें, आप जो कर रहे हैं 804 नंबर की रिहाई के लिए जो कुछ करना है, खुदा के लिए उसको इस कानून या किसी भी जो इस्लामी मामला उसको उसके साथ मिक्स ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमारी जान भी कुर्बान। हसास मामले को सियासत में उलझाना दुरुस्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, जब बिल गया तो सदर मुमलिकत ने चंद शिकों पर एतराज़ उठाए। तजावीज़ देने पर मौलाना फजलुर रहमान के मशकूर हैं। कानून को गलत रंग देने पर अफसोस है। हुकूमतें आनी जानी हैं, किसी की विरासत नहीं। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपने कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए जो करना है करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल की भी मंजूरी। मजलिस शूरा ने नेशनल यूनिवर्सिटी बराए सिक्योरिटी साइंसेज इस्लामाबाद के क़याम के बिल की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र बच्चों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार करने पर सख्त नोटिस। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतल्लिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली मरतबा कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर आला ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहम। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का असूली फैसला। पंजाब भर में ट्रैफिक पुलिस को अवाम बिलखसूस तलबा के लिए हफ्ता आगाही मनाया जाएगा। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। वज़ीर आला का कहना है, ट्रैफिक कवानीन अवाम की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। आवाम को अपनी आदतों को बदलना होगा। वालिदैन बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करें। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सिंध असम्बली में गैस लोड शेडिंग से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ईवान में करारदाद आमिर सिद्दीकी ने पेश की। MKM की हैदराबाद स्टेडियम में इंटरनेशनल मैचेस कराने की करारदाद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुत्तहिदा कौमी असम्बली में करारदाद पेश करे, हिमायत करेंगे। हम भी चाहते हैं हैदराबाद स्टेडियम में मैचेस हों। इस सिलसिले में PCB को खतूत भी लिखे। सईद गनी ने कहा, सिंध हुकूमत ने मुलाजिमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की रियायत दी। अदालती फैसले के बाद नई मुलाजिमतों में रियायत नहीं दे सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस एकरिट की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दहशतगर्दी के खात्मे और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर तबादला ख्याल। सुहेल अफरीदी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में अव्वलीन तरजीह हासिल है। मकामी आबादी को फायदा पहुंचाने वाली निजी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। थॉमस एकरिट ने कहा, तिजारती सिफारतकारी अमरीकी खारजा पॉलिसी का मरकजी सतून है। मादनियात और तवानाई की शराकत दारी इक्तसादी सिफारतकारी को मजबूत करेगी। FC ने हमेशा बदलते मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सदा शब कदर किला में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा।
पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़े है। FC दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा कर रही है। फोर्स अपने विरसे, रिवायात और किरदार के बाइस हमेशा नुमाया रही है। वज़ीर दाखिला ने पेशा वराना महारत के मुजाहिरों और जवानों की अमली तरबियत की तारीफ की। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द पनाहगाह बन चुका है। ताजिकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर ड्रोन हमला सरहद पार दहशतगर्दी का सबूत करार दिया। वाशिंगटन DC में 2 नेशनल गार्ड्स का कातिल अफगान शहरी निकला। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी एजेंसियां मुसलसल खबरदार कर रही हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें दोबारा मजबूत हो रही हैं। डेनमार्क की नुमाइंदा के मुताबिक 6000 TTP दहशतगर्द अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। तालिबान हुकूमत TTP दहशतगर्दों की मदद कर रही है। दाइश खुरासान, अलकायदा, मशरक़ी तुर्किस्तान के अस्करियत पसंद और वस्ती एशियाई गिरोह अफगानिस्तान से फाल हैं। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर चुका है। श्रीलंका में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद बढ़कर 410 तक पहुंच गई। 336 अफराद ताहाल लापता हैं। 15 लाख से जायद अफराद मुतासिर। सबसे ज्यादा तबाही कैंडी रीजन में हुई। हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की बहाली, मवासलाती निज़ाम की तामीर नौ और मुतासिर अफराद के लिए आर्जी पनागाहें बनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर NDMA ने 200 टन इमदादी सामान बजरिया बहरी जहाज श्रीलंका भिजवा दिया। खैमे, कंबल, लाइफ जैकेट्स, कश्तियाँ, मच्छरदानियाँ, खुश्क दूध, राशन और अद्वियात शामिल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने इमदादी सामान रवाना किया। भारत की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाद इमदादी सामान बहरी रास्ते से भिजवाया।